आप गाय की पीठ पे हाथ फेरो, कभी बीपी न हाई होगा न नॉर्मल होगा, करके देखना। बोलो गौ माता की मां, थोड़ा जोर से बोलो ना आप। कम है तो क्या हुआ, कम है लेकिन दम है। यहाँ तो एक एक भाई हमारे ऐसे बैठे हैं जो कम से कम 1-1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों साहब, है कि नहीं? अरे आप लोग 1 लाख के बराबर हैं, बाकी आज तक हम जहाँ गए वहाँ 1000 के बराबर वाले मिले, लेकिन हाफुड़ वाले 1 लाख के बराबर। तो राधेश्याम जी बड़े खुश हो रहे हैं। बोलो गौ माता की मां। सिद्ध कर दिया बस। आप गाय की पीठ पे हाथ फेरो, बीपी नॉर्मल। एक भाई मिला हमको, 72 साल का था। कह रहा था कि जब से मेरे को होश आया तब से मैंने हमेशा गुस्सा किया, क्रोध किया। और महाराज जी तू बोलता है, कह रहे हैं आपको, ये ऊपर उत्तराखंड कुर्मांचल की बात। तो हमने उसको कहा कि आप कल सुबह नहा धो करके गाय के सींग पे हाथ फेरना 5 मिनट। करोगे? बोला हाँ मेरे घर में गाय है, मैं कर लूंगा। तो हमने कहा ठीक है फिर करना, कल तब होगी बात आपकी और हमारी। जाओ। चला गया, कथा से घर गया। तो अगले दिन उसने नहा धो करके गाय के सींग पे 5 मिनट हाथ फेरे। उसके बाद वो कथा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि कथा में जाऊंगा तो वहां तो क्रोध करने का मौका मिलेगा नहीं, और वो महाराज की जीत हो जाएगी। सुन लो, ऐसे भी लोग मिलते हैं। इसलिए घर में रहता हूँ, पत्नी के साथ झगड़ूंगा, फिर कल उस महाराज का गला पकड़ूंगा कि तू गलत बोलता है। सुन लो, पूरे उस दिन घर रहा, रात को भी घर रहा, दिन को भी रहा। तीसरे दिन जब वो कथा में आया तो उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और कह रहा था कि महाराज जी लगभग 36 घंटे हो गए हैं लेकिन क्रोध नहीं आया, पहली बार जीवन में रिकॉर्ड टूटा है। तो हमने कहा भाई साहब रोज गाय के सींग पे हाथ फेर लिया कर, तेरा क्रोध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। है ना? जो दिव्य शक्ति है ना, दिव्य शक्ति, उसको खींचने की जो कैचिंग पावर है वो गाय के सींग में है। समझो ना, ये आप वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके देख लो। जैसे किसी को थायराइड है, उसको जो है सीधा सीधा गाय को दूध निकालो और पिला दो, 5 दिन पिलाओ, थायराइड ठीक हो जाएगा। करके देखना। एक भाई साहब हमको वहां मिला अपने मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में। तो वो हाथ पे एक फोटो लेकर के ऐसा उछाल रहा था, बहुत अथाह जनता थी। वहां आप आए थे मनुष्य मित्र जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। तो बीच में ऐसा बोल रहा, महाराज मेरी बात सुनो, मेरी बात। आप भी थे ना शर्मा जी वहां? छिंदवाड़ा में नहीं थे, मध्य प्रदेश। तो वो दिखाए फोटो, तो पहले वाला फोटो दिखा रहा जिसमें उसके सिर में एक भी बाल नहीं। तो हमने कहा किसका फोटो दिखा रहा? बोला मेरा है। तो उसके बाल बढ़िया थे। हमने कहा यार तो फिर ये नकली है क्या? बोला नहीं गुरुजी। तो हमने कहा यार कैसे आ गए बता हमको। बोला हमने गौ कथा सुनी, हमने 15 दिन तक गाय वो गुड़ का राब बनाया, जो उसने बोला हम वही शब्द बोल रहे हैं आपसे। गुड़ का राब बनाया और वो अपने सिर पे लगाया और तब गाय से चटवाया। 15 दिन ही काम किया, उसके बाद नए बाल आ गए। बोलो गौ माता की मां। बोलो, करके देख लो। छत्तीसगढ़ में एक 6 साल का लड़का था, 5.5 साल से गूंगा था, बोलता नहीं था। बहुत ध्यान से सुनो, गूंगा था, बोलता नहीं था। अब उन्होंने, उसके माँ बाप ने गौ कथा सुनी, उन्होंने एक गाय ले आए घर में। और गाय लाए, एक तरफ से बछड़ा पीता था दूध और एक तरफ से उस बच्चे को उन्होंने दूध पिलाना, सीधा गाय के नीचे थन से पिया और उसकी आवाज खुल गई और वो बच्चा बोलने लगा। बोलो गौ माता की मां। एक किसान भाई आया, बोला गुरुजी मेरी बेटी 4 साल तक स्कूल में पढ़ी, वो मंद बुद्धि थी, मतलब उसके पास दिमाग नहीं था। 4 साल तक का से कबूतर नहीं बोल पाई और न लिख पाई। तो हमने कहा फिर क्या किया तुमने? बोला गुरुजी वो गौ कथा सुनी ना, तो उसके बाद हमने गाय का घी पैर के तलवे पे लगाया, कांसे की कटोरी से रगड़ा, 1.5 महीना। उसके बाद मेरी बेटी का दिमाग इतना तेज हो गया कि 11वीं क्लास का कंपटीशन पास कर दिया। बोलो, अब ये सारी बातें जो लोगों ने बोली वो हमने लिख करके रखी। एक बहन थी वहां कोटा राजस्थान में, अन्नपूर्णा नाम है उसका, उसका बेटा खो गया था।
तो वो पूरे देश में कहाँ नहीं गई वो अपने बेटे के लिए। उसके बाद उसने हमको फ़ोन किया, हम लोग उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में कथा कर रहे थे, तो वहाँ शाम के समय पर उसका फ़ोन आया, वो रो रही थी। हमने कहा क्या हो गया? बोला आप तो बोलते हैं गौ कथा में कि हर समस्या का समाधान गाय है, मेरा समाधान बताओ। हमने कहा तुम्हारी क्या समस्या है? बोला मेरा बेटा खो गया है 12 साल का। बोलो। तो हमने कहा तेरे घर में गाय है? क्योंकि हमारे पास तो दवाई गाय है। उसने कहा गाय है। हमने कहा कौन सी गाय है, कहीं जर्सी जानवर तो नहीं है? बोले नहीं 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 नहीं, भारतीय नस्ल की गाय है, नागौरी गाय थी उसके। तो हमने कहा तेरी बहन तेरा काम बन गया। उसने कहा क्या करना है? हमने कहा अब भी जा, 6 बज रहे थे शाम के, अब भी जा गाय के पास, पीछे से जाना, आगे से मत जाना, खाली मत जाना, कुछ ले जाना, और पहले गाय को प्रणाम करना, फिर गौ माता को खिलाना, फिर उसको नहलाना धुलाना सहलाना, खूब खुश कर देना, फिर उसकी परिक्रमा करना, फिर बाएं कान पे रोते हुए अपनी समस्या उसको बोलना। आपको आश्चर्य होगा, व्यासपीठ से बता रहे हैं 24 घंटे के अंदर उसका बेटा घर आ गया। बोलो गौ माता माँ। अभी 7 दिन पहले की बात, ऋषिकेश की, ध्यान से सुन, ऋषिकेश की। एक लड़का साइकिल चला रहा था अपने मोहल्ले में, किसी ने उसको कुछ सूंघा दिया, और सूंघा दिया, लड़के को बेहोश करके ले गए। कहाँ ले गए पता नहीं चला। सुनो, उसके बाद उसके घर में वो अकेला बेटा था उनका, और हाहाकार मच गया। हमारी कोई गौ भक्ता वहाँ थी, लता रयाल, उसने उस घर में जाकर के कहा अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, गाय के पास जाओ।